तो विकास भैया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान का जो तीसरा पार्ट है। चैप्टर तो पहले ही चल रहा है, पार्ट तीसरा है शीत युद्ध के उदय के कारण। हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही इसके जो कारण है उसको मैंने बताया था, लेकिन मुझे को संतुष्टि नहीं मिला क्योंकि वो अलग से मैंने वीडियो ही बना दिया था। किताब के टॉपिक को मैंने उसमें इंक्लूड ही नहीं किया था, तो ये सब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, किताब के टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूँ। हालांकि तो मैं शीत युद्ध के उदय के कारणों का यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो में। देखो क्या क्या कारण है। तो शीत युद्ध के जो उदय के कारण है, तो ये पहले तो इंट्रोडक्शन की कौन है शीत युद्ध में, कौन है, तो अमेरिका है और रूस है। और अमेरिका रूस के बीच में लड़ाई किस बात पर हो रही है? लड़ाई हो रही है विचारधारा को लेकर के, कि ये कुछ और मानता है, ये कुछ और मानता है, और ये आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा विचार बेहतर है, ये बोल रहा है मेरा विचार बेहतर है। और दोनों ऐसे विचार है कि ये उल्टा है, ये उल्टा है, दोनों विचार एक दूसरे के उल्टा है। इस विचार को छोड़ दिया जाए तो इस पे हावी हो जाएगा, इस विचार को छोड़ दिया जाए तो इस पे हावी हो जाएगा। तो विचारों की लड़ाई है। और आपस में ये भी नहीं कि बम गोली लेके खड़े हैं, आपस में लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा झगड़ा कर रहे हैं कि अलग नया तरह का झगड़ा कर रहे थे। ऐसा झगड़ा लोगों ने पहली बार देखा था कि ऐसा झगड़ा हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन यही था। तो आगे देखते हैं प्रमुख कारण। देखो प्रमुख कारण क्या क्या है, तो ये सब प्रमुख कारण हम लोग आगे डिस्कस करते। देखो पहला जो कारण है, दो गुटों में विभाजन, पूंजीवादी बनाम साम्यवादी गुट। तो देखो पूंजीवादी गुट क्या होता है, अमेरिका क्या मानता है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है मैंने पिछले वीडियोज में ही बताया, लेकिन क्या जाता है अगर मैं इस वीडियो में भी बता दूं। पूंजीवाद का मतलब है कि ऐसा सोच कि कोई मानता हो कि जो बेस्ट है, जो बेस्ट है वो क्या करेगा, जो जितना ज़्यादा पैसा कमा सकता है वो उतना ज़्यादा कमाए। लेकिन साम्यवाद क्या मानते हैं कि भाई हम लोग भी तो पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, हम लोग को भी तो सब, तुम भी पृथ्वी पर जन्म लिए, हम भी पृथ्वी पर जन्म लिए, ऐसा कहाँ है तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, ऐसा क्यों है मेरे पास कम पैसा है। दोनों के पास बराबर पैसा होना चाहिए, दोनों के पास बराबर, दोनों बराबर काम करेंगे, दोनों के पास बराबर पैसा होना चाहिए, दोनों के पास बराबर घर होने चाहिए, बराबर संपत्ति होनी चाहिए, बराबर खाने के सामान होने चाहिए। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे घर में रोज़ चिकन बिरयानी बन रहा है और मेरे घर में रोज़ एकदम दाल भात चोखा हम खा रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसे उड़ाते चले जा रहे हो, ऐसा क्यों है। तो रूस मान रहा है साम्यवाद ऐसा नहीं होना चाहिए, साम्यवाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोग इक्वल है। और पूंजीवाद जो ज़्यादा कमा सकता है वो ज़्यादा कमाएगा। ठीक है, ये दोनों ही विचार बहुत ही बढ़िया हैं। अगर डिटेल से जाना जाए तो आप लोग जिस विचार को डिटेल से जानिएगा वो विचार आपको अच्छा लगने लगेगा। हालांकि होता है ऐसा है कि जो पढ़ने में अच्छा होता है, जो मेहनती होते हैं उनको पूंजीवाद अच्छा लगता है, और जो मेहनती नहीं होते हैं, जो काम धाम करके पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, उनको साम्यवाद अच्छा लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे वो भी साम्यवाद के सपोर्ट में थे। तो अब आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो वो क्यों थे वो अलग मामला है, तो आगे देखते हैं। तो देखो दो गुट आ गया, पूंजीवाद और साम्यवाद, दो ग्रुप हो गया, और ये दोनों ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अपने विचारधारा को प्रभाव कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, दोनों गुट एक दूसरे से डरे हुए थे। डरे हुए क्यों थे? देखो साम्यवाद सरकार क्या बोल रहा है, सब लोग बराबर है। ठीक, साम्यवाद का बात हो रहा है, सब लोग बराबर है। और पूंजीवाद बोल रहा है कि नहीं, जो बेस्ट है वो बेस्ट है, उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए। इसमें क्या है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं। साम्यवाद में क्या है, सबको बराबर पैसा मिल रहा है। तो अगर अब तुम लोग ये बताओ कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मान लो 100 जोन है, आपके क्लास में 100 जोन है, ऐसा कितने जोन होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे? 100 में मुश्किल से 5 जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। 80 से ज़्यादा क्या करेंगे, वही 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार इतने ही कमाएंगे। ठीक, तो जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनका संख्या हमेशा कम होता है। ठीक, और जो कम पैसा कमाते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होता है। तो अगर साम्यवाद इस देश तक पहुंच गया, इसके विचार तक, और इस सब जो ज़्यादातर आदमी है इन लोग को पास साम्यवाद का विचारधारा आ गया, और ये लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, पूंजीवाद को मारना स्टार्ट करेंगे। तो ये पूंजीवादी लोग, ये जो थोड़े से लोग हैं पूंजीवादी लोग, ये लोग पूंजीवाद को बचाना चाहते हैं,
इसीलिए क्या कर रहे हैं, बहुत आपस में लड़ाई कर रहे हैं। पूंजीवाद को साम्यवाद से बचना है, ठीक, और साम्यवाद को भी पूंजीवाद से बचना है। और क्योंकि जो साम्यवादी है, साम्यवादी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। देखो बीएसएनएल है और हम लोग का जियो का टावर है। बीएसएनएल का टावर, बीएसएनएल जो है वो मान लो साम्यवादी, उसमें सबको बराबर पैसा मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है, काम करो चाहे ना करो। और यहाँ पे क्या होता है, जो अच्छा काम करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है जियो में। तो देखो जियो कितना आगे है, बीएसएनएल कितना पीछे है। तो ऐसा होता है साम्यवादी और पूंजीवादी सरकार में भी। चीन अपोजिट है, उल्टा उदाहरण है इसका। तो हटाओ, हालांकि हमको नहीं पता कि आप लोग कितना समझ में आया, लेकिन जो समझ में आया, जो समझ में आया समझ लिया, ठीक है। तो दो गुटों में विभाजन हो गया, दो गो विचारधारा आया, यही इसका मेन रीजन है शीत युद्ध के उदय होने का कारण। और भी कुछ कारण देखते हैं, ये मेन कारण यही है, ठीक है। विचारधारा, पूंजीवाद विचारधारा अमेरिका और साम्यवाद विचारधारा रूस। उसके बाद देखते हैं कि विकासशील देश, विकास, अब ये दोनों देश क्या करना चाह रहे हैं, अपने विचार को फैलाना चाह रहे हैं। फैलाना चाह रहे तो कहाँ फैलाएंगे, तो ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को आज़ाद किया था, जिनको जिनको आज़ाद किया था ये दोनों देश उनके पास पहुँच गए। रूस अपना पूंजीवाद लेके पहुँच गया, तुमको उसको बोला कि तुम पूंजीवाद अपनाओ, तुम पूंजीवाद अपनाओ। यहाँ पे रूस आ गया, रूस बोल रहा है कि तुम साम्यवाद अपनाओ, साम्यवाद अपनाओ। अब यहाँ के लोगों को ये भड़का रहे, नहीं पूंजीवाद अच्छा है, वो बोल रहा है नहीं साम्यवाद अच्छा है। अब आपस में ये देश का आदमी लोग ही आपस में लड़ रहा है कि पूंजीवाद अच्छा है, साम्यवाद अच्छा है। तो अमेरिका और रूस नहीं लड़ रहा है, ये देश का आदमी लोग ही लड़ रहा है आपस में। और हथियार किससे खरीद रहा है, अमेरिका से, रूस से। पैसा किससे ले रहा है, अमेरिका से, रूस से, ठीक। तो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, अमेरिका का ही हो रहा है, रूस का ही हो रहा है, क्योंकि वो लोग ही हथियार सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। तो विकासशील देशों की निर्भरता, एशिया अफ्रीका के नए स्वतंत्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। अमेरिका और रूस से सहायता की उम्मीद, इससे दोनों शक्ति अपने प्रभाव में देशों को लाने लगी। हटाओ का पता ही क्या पॉइंट लिखा हुआ, आगे देखते हैं। तो देखो परमाणु बम का आविष्कार, परमाणु बम का आविष्कार हम फर्स्ट वीडियो में समझाए थे कि परमाणु बम का आविष्कार में, जब अमेरिका परमाणु बम का आविष्कार किया था तो वो अपना तीनों दोस्त था, कौन कौन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। अमेरिका का किया था, ब्रिटेन को तो बताया था कि हम तो परमाणु बम बना रहे हैं और जापान के ऊपर फेंकेंगे, इतना खतरनाक बम बना है कि क्या बोले। लेकिन रूस से छिपा दिया था, रूस को ये बात बताया ही नहीं था कि हम परमाणु बम बना है। और जब वो परमाणु बम फोड़ा जापान के ऊपर, और उसके बाद अखबार में पढ़ रहा है कि हाँ अमेरिका क्या किया, परमाणु बम फेंका है, और परमाणु बम इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, लाखों आदमी मार दिया। तब से क्या हुआ, रूस थोड़ा डर गया और गुस्सा भी हो गया कि तुमने हमको नहीं बताया, दोस्त दोस्त ना रहा। अब मान लो कि आपका दोस्त, आपका प्रिय मित्र आपको बिना बताए शादी कर लेता है, ठीक, बुलाता भी नहीं है, या फिर अपने बर्थडे में नहीं बुलाता है, तो कितना गुस्सा आता है। आपका प्रिय मित्र जो आपके साथ हमेशा रहता है, उसको अपने बर्थडे में नहीं बुलाया तो दोस्त को कितना गुस्सा आता है। तो वही गुस्सा किसको आया, बात नहीं करेंगे अमेरिका से। कौन बोला, रूस बोला कि हमसे परमाणु बम छुपाया, हमसे, जाओ बात नहीं करेंगे। तो बस उसके बाद अब अमेरिका जैसी परमाणु बम बनाया तो बहुत ऊपर चला गया, लेकिन रूस भी तो था, रूस को ईगो हर्ट हुआ, रूस बोला कि हम भी परमाणु बम बनाएंगे। रूस भी कहा कि परमाणु बम बना, और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट किया, हम पावरफुल है, हम पावरफुल है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहा है, परमाणु बम का आविष्कार हो गया। सैद्धांतिक मतभेद, तो ये तो सैद्धांतिक मतभेद वही था। अमेरिका लोकतंत्र को सपोर्ट करता था, पूंजीवाद को सपोर्ट करता था, लेकिन रूस क्या करता था, साम्यवाद को सपोर्ट करता था। और अमेरिका बोलता था कि लोग स्वतंत्र होना चाहिए, लोगों को, लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो भी करें। लेकिन रूस बोलता था नहीं, लोगों को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, जो सरकार, वो सभी लोगों को सरकार के अंडर रहना चाहिए, और सरकार जो कहे वो दोनों को करना चाहिए। दोनों एक दूसरे पर विचार थोपना ही चाहते थे, तो सैद्धांतिक मतभेद था। निषेधाधिकार का दुरुपयोग, तो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है यूएनओ, यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ में 5 गो देश है, 5 गो देश में 4 गो देश कुछ ना कोई बात पे राजी हो जा रहा है, लेकिन रूस बोल रहा है कि नहीं, हम बात नहीं मानेंगे, तुम जो कर रहे हो गलत हो, गलत कर रहे हो। तो 4 गो देश, तो जैसे तुम लोग 5 गो दोस्त हो, ठीक है,
5 गुटों से कोई प्लान बनाया कि चलो वहाँ पे घूमने जाते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं। जैसे अभी एकदम गर्मी का दिन आ रहा है, एक्वा मरीना बहुत बढ़िया जगह है जाने के लिए, हुगली में वाटर पार्क है। तो तुम लोग 5 जन में से 4 जन प्लान बनाए और 5 जन में से 4 जन प्लान बना लिए, राजी हो गए, लेकिन एक जन बोल रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अब इसका पास एक पावर है कि अगर ये बोल दे कि नहीं जाना है, 5 में से कोई एक मेंबर भी क्या कर दे, अगर बोल दे कि ना नहीं जाना है, तो 5 में से कोई भी नहीं जा सकता है। 5 में 5 को राजी होगा, 5 राजी होगा तभी वो जा सकता है। वैसे ही वेटो भी है, वेटो में भी क्या है, अगर कोई भी काम करना है तो 5 को राजी होना होगा। अगर कोई भी इसमें ना बोल देता है तो ये है इसका वेटो पावर। ये अगर ना बोल देगा तो ये चारों देश को ना ही करना पड़ेगा, नहीं कर सकता ये लोग। तो जैसे रूस झूठ मूठ का ना हम नहीं मानते हैं, अमेरिका कुछ भी बोलता था, सब देश बोल रहे हाँ हाँ ठीक कर रहे हो ठीक कर रहे हो, इधर से रूस बोल रहा ठीक बोल रहे हो, बस नहीं मानते हम। तो बस उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता था। अमेरिका गुस्सा आ जाता था कि का है एकदम अमेरिका को मारने वारने का हो जाए, देखो अमेरिका मारने चला जा रहा है उसको, ठीक। तो बस यूएनओ में क्या करता था, कोई बात को नकार देता था। कौन नकार देता था, तो रूस। तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय कार्य भी थी। बोल्शेविक क्रांति, पश्चिमी देशों ने रूस को मान्यता देने में देरी की, रूस को हमेशा घेरने की कोशिश की। तो पश्चिमी देशों ने क्या किया, रूस को कोई देश माना ही नहीं, क्योंकि रूस में क्या चल रहा था, साम्यवाद चल रहा था। साम्यवाद का सरकार, यूरोप में भी क्या था, पूंजीवाद था, और रूस में क्या था, साम्यवाद था। यूरोप का सरकार बोल रहा भाई ये कोई देश है, नहीं ये देश मानते ही नहीं है, ये देश है, ये लोग अपना दोस्त ही नहीं मान रहे थे इसको। तो बस इसीलिए गुस्सा आ गया रूस। ये लेनिन का फोटो है, ठीक है। वो देखो बोल्शेविक क्रांति क्या था, बोल्शेविक क्रांति में अपने जार को मार दिया था। जार माने वहाँ का राजा, वहाँ का राजा को मार दिया था, कहीं राजा अपना मनमानी कर रहा है। ये लोग बोले कि काहे अपना मनमानी करोगे, सब पैसा अपने पास रखिएगा, जनता के पास, जनता भूखा मर रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो सब जनता लोग मार वार के सब पैसा वैसा लूट के आपस में सब सामान बाग में बांट लिया, और राजा वाजा को मार दिया, सामंत वामंत लोग को मार दिया, और सब पैसा बांट लिया। और ये कौन कराया था, लेनिन उस लोग का लीडर था, लेनिन। तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ये, इसके बाद वहाँ पर साम्यवाद आया था। पश्चिमी देशों ने रूस को मान्यता देने में देरी कर दी। पहले बोले थे नहीं नहीं रूस को देश मानते नहीं है, नहीं मानते हैं। तो अगर आपको कोई माने आपके क्लास के लोग आपको बोले भाई तुमको दोस्त नहीं मानते, भाई तुमको दोस्त नहीं मानते, आपको गुस्सा आया कि नहीं आएगा। वैसे ही रूस को भी गुस्सा आता था कि हमको काहे नहीं मानते हो देश भाई, हम भी देश है, ताकतवर देश है, मानते नहीं हो। तो और देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 44 42 के आसपास, जो भी बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो जर्मनी ने झूठ मूठ का रूस पे हमला कर दिया था। जर्मनी रूस पे हमला कर दिया, मार रूस। तो रूस तो बोल रहा है कि हम तो तुमसे झगड़ा करने नहीं आए थे, तुम काहे हमको मार रहा है। तो हिटलर पागल था भैया, ये मारने लगा रूस को, ठीक, ये रूस को भी मार रहा है। तो ये फ़ोन लगाया, फ़ोन तो नहीं था, अमेरिका को बोला, चिट्ठी लिखा, अमेरिका मेरी मदद करो, यहाँ से जर्मनी हमको मार रहा है। ब्रिटेन को भी बोला, ब्रिटेन हमारी मदद करो, ये जर्मनी हमको मार रहा है। तो फिर अमेरिका का जो चर्चिल वर्चिल था, वो बोला कि ब्रिटेन को बोला कि नहीं मदद नहीं करना है, ये क्या है, ये साम्यवादी सरकार है, साम्यवादी सरकार का मदद नहीं करेंगे हम लोग, और कुछ बोलना भी नहीं है। अमेरिका बोला कि ब्रिटेन तुम चुप रहो, हम बोल देंगे जो बोलना है। अमेरिका बोल रहा है हाँ हाँ भेज रहे हैं, हम सेना भेज रहे हैं। रूस बोल रहा है अरे जल्दी भेजो, यहाँ पे हम मार रहा है जर्मनी, हिटलर पगला गया, हम लोग को बहुत आदमी लोग मारा गया है। तो अमेरिका बोल रहा है हाँ भेज रहे हैं, भेज, तुम चिंता मत करो, भेज रहे हैं, जा रहा है मेरा सेना जा रहा है। 1 सप्ताह हो गया सेना नहीं गया, 2 सप्ताह हो गया सेना नहीं गया, 1 महीना हो गया अमेरिका का सेना नहीं आया, ब्रिटेन का सेना नहीं आया। तो यहाँ पे रूस क्या सोचेगा, रूस बोला तुम मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। तो रूस गुस्सिया गया अमेरिका से कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, यही है, यही दोस्ती। तो ये था पहले का कारण। तो यहाँ पे सीक्वेंस में सजाया हुआ नहीं है, ठीक है, कोई 1917 कहानी बता रहा है, 1945 का कहानी आ जा रहा है, फिर परमाणु बम 1945, दूसरा विश्व युद्ध 1942, कहीं कहीं टाइमलाइन अच्छे से समझाना चाहिए जो लेखक लोग हैं उनको। मैंने जो ये
ये जो बातें उठाई है, ये जो उठाई है वो निर्मल प्रकाशन की किताब से उठाई है। वो किताब अच्छा होता है, उसमें के लेखक से मेरी विनती है कि लोग किताबों को थोड़ा सा और बढ़िया से सजाइए, और किताब जो लिखा गया है वो एआई की मदद से ज़्यादा लिखा गया है, इसको कम किया जाना चाहिए, लेकिन ठीक ही है, ठीक है, किताब ठीक है, लेकिन फ़ोटो जो उसमें का लाल लाल कर देता है वो बड़ा ख़राब लगता है, उसका फ़ोटो को ठीक करना चाहिए। और इसका कारण यही है कि तुम लोग किताब ही नहीं खरीदते हो, किताब नहीं खरीदोगे उसके पास पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो लोग किताब में सुधार कैसे कर पाएगा? किताब को छापने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो आप लोग किताब खरीदो ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके। तो उसके बाद देखते हैं अमेरिका की साम्यवाद विरोधी नीति। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका मार्शल प्लान निकालता है। साम्यवाद को रोकने के लिए क्या करता है? वो यूरोप वालों को पैसा देता है कि लो तुम इतने करोड़ रुपए लोग को देता है, इतना 100 करोड़ 1700 1200 करोड़ रुपया, किताब में तो 1700 करोड़ रुपया लिखा था, तो उतना पैसा लोग को देता है, बोलता है लो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम युद्ध में तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ तुम लोग ठीक कर लो, अपने देश को फिर से उठाओ, देश को फिर से बढ़िया करो, और हम तुम्हारा मदद करेंगे। बदले में तुमको साम्यवाद नहीं मानना है, तुमको पूंजीवाद मानना होगा, तुम हमारा दोस्त। ठीक है, तो यूरोप का देश लोग उस टाइम का ताकतवर देश लोग था पहले का, लेकिन अब अमेरिका और रूस ताकतवर है, तो अमेरिका बोला कि यूरोप का देश लोग का आर्थिक सहायता किया। ये था मार्शल प्लान, और ये बहुत अच्छा प्लान था अमेरिका का, रूस के देशों को अपने पास लाने का। अमेरिका पास पैसा था, और रूस ने भाषण दिया कि ये डॉलर इम्पेरियलिज्म है, अमेरिका डॉलर पैसा दिखा के तुम लोग को अपने मुट्ठी में करना चाहता है। तो ऐसा कौन बोला? ये रूस का राष्ट्रपति। उसके बाद देखा कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका अपने सभी साथियों को एकजुट कर रहा है कि जो अमेरिका के सपोर्ट में है वो लोग एक साथ आए, और उन लोगों ने एक संधि साइन किया, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये लोग आपस में ही साइन कर रहा है। नाटो साइन किया कि उसमें लिखा गया कि अमेरिका और उसके जो दोस्त लोग हैं, जो दोस्त देश लोग हैं, अगर किसी एक देश पर कोई भी आंख उठा कर देखता है, सभी देश मिलकर उसकी आंखें नोच लेंगे, सभी देश मिलकर जाएगा उससे लड़ने खातिर। कोई भी देश किसी भी एक देश पर हमला करता है तो सब देश मिलकर मारेगा इसको, वो था नाटो। सीटो भी ऐसा ही कुछ था। फिर सेंटो वेंटो क्या था? वर्साई की संधि, वर्साव पे, ये तो रूस बनाया था कि हम लोग ही बनाएंगे, हम लोग भी अपना दल बनाएंगे, हम लोग का ऊपर भी अटैक करेगा, हम लोग ही मिल के मारेंगे, हम लोग कम है का? ठीक, तो इसको कहा जाता है कि सैन्य सहायता कर रहा था आपस में, ये लोग सैन्य गठबंधन कर रहा था कि मेरा सेना तुम्हारा सहायता करेगी, तुम्हारी सेना मेरी सहायता करेंगे, ऐसा कुछ। और तो यही सब था हमारा शीत युद्ध का होने का कारण। तो शीत युद्ध मेन विचारधारा है, आपस में कभी लड़ाई किया नहीं, लेकिन ऐसा हर बार मौका बना कि लड़ाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन लड़ाई हुआ नहीं। अभी शीत युद्ध पर बहुत सारा बात करना है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एक बात वो नेक्स्ट वीडियो में